तब अकबर कहता है चल ठीक है जा। अब महेशदास मुड़ के रवाना होता। अब अकबर जो है वो तीसरी बार महेशदास से इंप्रेस होता है। पहली बार गांव में, सेकंड टाइम इसको पकड़वाया अधिकारी को, और थर्ड टाइम उसकी जो है ना ईमानदारी देखकर, तभी अकबर कहता है यार इतने ईमानदार लोग भी है क्या दुनिया में, वरना तो किसी से कुछ भी कहो मांग तो आगे वाला आदमी बस वैसे है ना, ये भी मांग लूं, ये भी मांग लूं, ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, और ये देखो कितना ईमानदार है। अकबर वापस से रोकता है महेशदास को, कहता रुक, है ना, वापस आ। महेशदास वापस आता है, कहता कुछ ले ले। तब मैं ये कहता है महेशदास नहीं सर। तो फिर वो कहता है कि चल क्यों नहीं लेगा। तब वो महेशदास कहता है साहब खुददारी है, सेल्फ रेस्पेक्ट है। तब वो कहता है जॉब करेगा। इस बात पर महेशदास कहता है हाँ जॉब करूंगा सर, वो एक्चुअली मेरा ईमानदारी का पैसा होगा, वो मैं आपसे लूंगा, जॉब जॉब करूंगा। तब एकदम से अकबर कहता है चल ठीक है, आज से मैं है ना तुझे मेरे है ना दरबार में जो है ना रखूंगा। तो इस बात पर महेशदास एकदम से कहता है थैंक यू सर, थैंक यू। पर डायरेक्ट दरबार में रखने वाली बात जो है वो वहां पे दरबार में बहुत सारे लोगों को जची नहीं। क्यों? क्योंकि बाकी वाले लोग धीरे धीरे प्रमोशन ले लेकर आए थे, और जैसे ही अकबर ने कहा कि आज से तू मतलब मेरा दरबारी, तो वो बाकी वाले लोग आपस में फुसफुसाहट करने लग गए। उसमें से एक कुछ थे, ठीक है ना, फकीरुद्दीन करके एक कोई मुल्ला दो दो प्याजार, वो आपस में बातें करते हैं कि ये क्या तरीका होता है यार डायरेक्ट दरबार में, हाँ ठीक है इसको कहीं पे भी रख लो। तब एक आदमी हिम्मत करके हाथ खड़ा करता है अकबर से, कहता है सर ये हालांकि इंटेलिजेंट है, अच्छा व्यक्ति है, पर डायरेक्ट सब डर है ना दरबार में सही नहीं है ना। अकबर कहता है नहीं यार इंटेलिजेंट है, मुझे इसके ऊपर भरोसा है। तो नहीं सर, बाकी वाले लोग जब भी आते हैं यहाँ पर तो वो पता नहीं पहले प्रीलियम्स मेंस इंटरव्यू क्या क्या देख के आते हैं, और यहाँ आप डायरेक्ट इसको मतलब सब अधिकारी बना रहे हो। तब वो अकबर कहता है देखो वैसे मेरे पास और तुम्हारे पास किसी के पास ज्यादा टाइम है नहीं, तुम ऐसा करो कि इसको है ना, हाँ डायरेक्ट ऐसा ही बना दो इसको, ठीक है। तुम लोग ऐसा करो, इससे एक सवाल पूछ लो, देखो है ना ज्यादा टाइम खराब करो मत, एक सवाल पूछ लो, इसने यदि सही सही जवाब दे दिया तो ये है ना दरबार में, यदि इसने गलत जवाब दिया तो फिर मैं इसको कोई न कोई है ना छोटी मोटी नौकरी दूंगा, कहीं न कहीं गेट वेट पे खड़ा कर दूंगा। और इस बात पर अकबर कहता है कि देख भाई तुझे ये महेशदास है ना वो है ना ये वाली बात है ना मंजूर है। महेशदास कहता है बिल्कुल सर, मेरे पास तो डायरेक्ट मौका मिला है इंटरव्यू देने का ऐसा ही का, और मैं क्या नहीं हूँ राजी, बिल्कुल सर आप तो बताओ। इस बात पर अकबर ने एकदम से कहा चले भाई चल ठीक है, तुम में से एक कोई भी प्रश्न पूछो। तो कहते हैं बाकी वाले लोग सारे इकट्ठे हुए, उन्होंने कहा कि ऐसा कौन सा प्रश्न पूछे कि ये फेल ही हो जाए एग्जाम के अंदर महेशदास। तो उसमें से उन लोगों ने एक प्रश्न डिसाइड किया, एक आदमी आया आके कहा एक प्रश्न पूछूंगा सही सही जवाब देना, या तो दरबार में, गलत जवाब दिया बाहर। उस आदमी का नाम था मुल्ला दो दो प्याजा, अपन बाद में पढ़ेंगे उसके बारे में। तो वो अकबर कहता है हाँ भाई फटाफट अपना प्रश्न पूछ इससे महेशदास से। तो वो महेशदास से मतलब एकदम से मुल्ला दो दो प्याजा ने प्रश्न पूछा एक बात बता। तो वो है ना महेशदास ने हाँ सर पूछो, कि एक बात बता कि इस समय मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, एग्जैक्टली क्या ही चल रहा है। अब ये प्रश्न था कि मेरे दिमाग में इस समय क्या चल रहा है। अब आप देखना इस बात को, इसका जवाब किसी के पास होता नहीं है। तो सबको ही लगा कि भाई अब तो महेशदास फेल ही है। महेशदास भी थोड़ी लंबी सांस लेता है, महेशदास मन ही मन कहता है नीच इतना सवाल कहां से लेके आया तू, मतलब इतना भयंकर। पर वो फिर भी थोड़ी देर ब्रेक लेता है। हालांकि अकबर को और बाकी वाले लोगों को लग गया था कि महेशदास पक्का ही फेल होगा, लेकिन महेशदास थोड़ी देर लंबी सांस लेकर महेशदास कहता है सुनो सर, अब भी क्या, अधिकतर समय आपके दिमाग में क्या चल रहा है वो भी मैं आपको बता सकता हूं। तब मुल्ला दो प्याजा कहता है बता क्या इस समय मेरे दिमाग में क्या है और क्या क्या चलता रहता है। तो इस समय आपके दिमाग के अंदर चल रहा है कि बादशाह अकबर हमेशा सलामत रहे, बादशाह अकबर का स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहे, और बादशाह अकबर जो है इनकी जो प्रगति है वो दिन दुगनी और रात चौगनी फैलती रहनी चाहिए, और मुगल साम्राज्य का इस्तकबाल हमेशा अच्छा रहना चाहिए। अब पूरे दरबार के अंदर एकदम से साहब सन्नाटा छा गया। और उसके बाद महेशदास ने हल्की सी स्माइल दी और कहा मुल्ला से कि बताओ साहब इस समय आपके दिमाग में यही है ना कि बादशाह अकबर हमेशा स्वस्थ रहे और सलामत रहे, और यह मतलब अब भी क्या आपके दरबार में हमेशा ऐसा ही रहता है। अब मुल्ला दो प्याजा यदि मना कर दे कि नहीं इस समय मेरे दिमाग में ये है ना नहीं है, या अक्सर ये रहता नहीं है, तो मुल्ला दो दो प्याजा साहब मारा जाए। अब मुल्ला दो प्याजा इधर उधर देखता है और एकदम से पूरा दरबार ही हक्का बक्का, और एकदम से मुल्ला दो दो प्याजा लंबी सांसें लेता है, मन ही मन वापस कहता है महेशदास से मैं तो नीच हूं जो हूं, तो मुझसे भी बड़ा कमीना है। और वो एकदम से देखता है महेशदास की तरफ और कहता है वाह सा वाह वाह वाह, बिल्कुल एग्जैक्टली मेरे दिमाग में इस समय यही चल रहा है। और उसने अकबर की तरफ देखकर कहा मेरे दिमाग में साहब हमेशा यही चलता रहता है कि आप हमेशा स्वस्थ रहो और सलामत रहो। तब अकबर ने कहा चलो ठीक है हो गया तुम्हारा एग्जाम, हटो पीछे। तब अकबर ने कहा कि मैंने तुमसे कहा था ना कि इस आदमी के वीर में बहुत बल है। अब देखना आप नाम कैसे आया, वीर का मतलब होता है बुद्धि।
तो अकबर ने कहा था कि मैंने इसको पहली बार देखते ही पहचान लिया था इस आदमी में के बीर में बहुत ज्यादा बल है। तो बीर का मतलब होता है बुद्धि, मतलब बुद्धि में बहुत ज्यादा बल है। तो उसके बाद में अकबर ने कहा बीरबल को कि बिल्कुल वेलकम यहाँ पे। मुल्ला भी कहता है कि वेलकम साहब, आओ आप दरबार के अंदर। अब इस प्रकार से महेश दास की एंट्री जो है वो दरबार में हो गई। अब अकबर उसको बोलता था बीरबल, और बाद में लोग जो है वो इसको बीरबल बोलने लग गए थे, और कालांतर में बीरबल के नाम से प्रसिद्ध हो गया था। चलो